डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के जो साइंस है उसके जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी बायोलॉजी का जो चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका नाम है आप लोगों को जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम ये आप लोगों को साइंस का एकदम पहला वीडियो है। पहला वीडियो और बायोलॉजी के भी आप लोग पहला वीडियो समझ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को आने वाले दिनों में सब वीडियो बारी बारी से आता रहेगा इसी चैनल पे। आप लोग इसी चैनल पे बने रहिएगा और यहाँ से आप लोग पढ़ते रहिए। और आप लोगों को जैसे मान लीजिए तैयारी हम लोग को ये रहना चाहिए कि हम लोग कम से कम 90% प्लस करें, यानी 450 नंबर प्लस। उस टाइप का ही हम आप लोगों को साइंस में नॉलेज देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10 के बायोलॉजी जीव विज्ञान अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अब क्या चीज़ है हम लोग ये जानेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को ब्राइटनेस बढ़ा लेते। ब्राइटनेस तो चलिए फुल है। अब देखिए आप लोगों को जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम तो देखिए, जैसे आप समझिए पहले, जैसे मान लीजिए हम कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं। गाड़ी खरीद के लाते हैं तो गाड़ी की हम देख रेख करेंगे। गाड़ी में कोई खराबी आ गई, कोई ब्रेक काम नहीं कर रहा है, कोई टायर घिस गया है, तो ये सब हम क्या करेंगे। ब्रेक मान लीजिए ढीला पड़ गया तो उसको टाइट करवाएंगे। टायर घिस गया तो हो सकता है नया चेंज करवाएंगे। उसमें हवा की कमी है तो हवा हम पूर्ति कराएंगे। तेल की कमी है तो तेल डलवाएंगे। तो इस तरह की जो हम अपनी गाड़ी को क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो गाड़ी क्या रहता है, ठीक रहता है, ठीक चलता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग एक गाड़ी के समान है। तो हम लोग के शरीर में भी बहुत सारा क्रिया होते रहता है। अब बहुत सारा क्रिया होता है तो हम लोग के शरीर भी क्रिया करके करता क्या है। तो देखिए, हम लोग के शरीर में क्रिया होता है तो क्रिया करके वो हम लोग के शरीर का मेंटेनेंस करता है। क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। अब मेंटेनेंस होगा ना, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में अगर कोई घाव हो गया, घाव हो गया, कहीं पे गड्ढा, कहीं पे गड्ढा हो गया। अब कहीं पे गड्ढा हो गया, मान लो ये वाला मरकरी थोड़ा जला लो, तो कहीं पे गड्ढा हो गया तो हम लोग यही देखेंगे तो गड्ढा कुछ दिनों में भर जाता है। कहीं पे जल जाता है तो वो जलन कम होके धीरे 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 वो भी ठीक हो जाता है। वो चेयर पे रख सकते हो। तो हम लोग ये जानते हैं कि गड्ढा भर गया। अब कैसे भर गया, तो हम लोग का शरीर हम लोग को ठीक करने के लिए, हम लोग को मेंटेनेंस करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है। तो वही क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं अपने परिभाषा पे, समझना है। जैसे देखिए हम लोग का जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम का अगर मीनिंग पूछेगा तो लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, जैसे लाइफ में जो भी प्रोसेस होता है, क्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, ठीक ना। लाइफ प्रोसेसेस वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वह सारी क्रियाएं, चाहे क्रियाएं मतलब काम कहिए, तो ऐसा ऐसा काम जिसमें कोई भी जीव का मेंटेनेंस हो, तो उस सब के सब काम क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप जैव प्रक्रम के बारे में अच्छा सुनिए। जैव प्रक्रम जीवों में जीवित रहने के लिए, क्या करने के लिए, जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को, समस्त क्रियाओं मतलब कुल सब क्रिया, सब काम को जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी हम लोग को जिंदा रहना है ना जी। जैसे मान लीजिए हमको कोई, मान लीजिए छोटा मोटा चोट लग गया, ठीक है, कहीं पे हाथ थोड़ा सा जल गया मेरा, तो कहीं पे मान लीजिए हम बाल अगर मुंडन करा लिए, बाल छिलवा लिए, तो वहाँ पे बाल भी आना चाहिए सिर में, है कि नहीं। नाखून मान लीजिए काट रहे हैं, थोड़ा अधिक कट गया, ब्लड व्लड आ गया, तो इसको भी ठीक होना जरूरी है। तो ये सब क्रिया प्लस में हम जिंदा रहने के लिए, जैसे मान लीजिए खाना खाते हैं, नहीं तो नहीं खाना खाएंगे तो हो सकता है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन पाचन होता है कि नहीं होता है, तो पाचन होता है। तो वो जो पाचन हुआ है समस्त क्रिया में आएगा कि नहीं। समस्त क्रिया का मतलब क्या, इसमें सब क्रिया, जैसे खाना पचाना, ब्लड बनाना, पेशाब कराना, या मान लीजिए बाल जमवाना, या शरीर में हार्मोन निकालना, या कुछ मतलब शरीर में रोग दुख ठीक करना, रोग होना, हर चीज का जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है ना यहाँ, तो उसी समस्त माने सभी क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो जिंदा रहने के लिए हम लोग के शरीर में जो जो होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए भोजपुरी में
जिंदा रहे खातिर जौची जौची काम होता हमने के शरीर के अंदर, उ सब काम के जय प्रक्रम कहल जी। माने हम लोग के शरीर के मेंटेनेंस हो रहा है, मेंटेनेंस किया जा रहा है। अब करता कौन है? तो हम लोग के शरीर के अंदर हम लोग का शरीर के अंग ही कर देता है, हम लोग को आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोग भी मेंटेनेंस के कार्य देखते हैं, लेकिन बाहरी स्तर पे। अंदर स्तर पे ऐसा थोड़े है कि हाथ मुंह में से डाल के आहने कहीं पेट या कहीं पचक गया है ना तो हिला के हाथ में ठोक देंगे, तो बर्तन उतन ठठेरा थोड़े हैं, तो तसला पचक गया है तो तसला को मार के ठोक दो तो हो जाएगा। तब तो अच्छा रहेगा। किसी को बॉडी बिल्डर बनाना है, हाथ में डाल के अंदर से है खींच देगा चाहे ठोक देगा तो जी बॉडी सोडी निकल जाए। तो इसमें मेंटेनेंस खुद स्वयं होता है, स्वयं काम करता है शरीर। तो जय प्रक्रम होता है, ठीक है। अब देखिए जय प्रक्रम आप लोग समझ गए होंगे। तो शरीर से बहुत सारा क्रिया होता है, वो सब के सब जय प्रक्रम। तो सब के सब जय प्रक्रम। तो अब धीरे धीरे एक वो प्रक्रिया के जानेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रक्रिया होता है, बहुत सारा क्रिया होता है, आप लोग को पता है। तो बहुत सारा क्रिया होता है, तो इसी को बारी बारी से जानेंगे। तो पहला है श्वसन। क्या? श्वसन यानी रेस्पिरेशन, यानी आप लोगों को श्वसन। जैसे मान लीजिए हम ऐसे चुप भी रहे ना, अगर कोई रूम में मेरे पास है तो जान जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव है। कैसे? तो हम वहाँ श्वसन तो करते रहेंगे, थोड़ा बहुत आवाज आएगा ही। जैसे देखिए अब हम क्या किए, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले गए, अब कार्बन डाइऑक्साइड बना के हम छोड़ दिए। तो इस तरह से हम हमेशा करते हैं। हाँ, धीमा करते हैं, ऐसा नहीं कि तेजी से करते हैं। हम लोग के अंदर ज़्यादा ऊर्जा बनाना रहेगा ना, तब हम लोग के लिए ज़रूरी पड़ जाएगा, ऊर्जा बनाने के लिए ज़रूरी पड़ जाएगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा मिले। जैसे मान लीजिए हम भाग में मिल्खा सिंह बन रहे हैं, हमको बहुत देर तक या बहुत लंबा समय तक भागना पड़ा, तो भागते भागते हम थक जाते हैं। क्या होते हैं? थक जाते हैं। और थकते हैं तो हमारा ऊर्जा या एनर्जी कम हो गया। अब एनर्जी कम हुआ तो एनर्जी हमको लेना पड़ेगा। अब एनर्जी ड्रिंक तुरंत थोड़े ले लेंगे, हम लोग को ऑक्सीजन का काम है, तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑटोमेटिक हम लोग का शरीर बहुत बहादुर, बहुत अच्छा शरीर है हम लोग का। ये बहुत असीम नहीं कहा जाता है, करोड़ों का शरीर। लोग करोड़ों के शरीर में 50-30 रुपए के शराब डाल के अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। ये करोड़ों के अरबों खरबों के शरीर है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग के शरीर क्या है। मान लीजिए थक गए तो हमको ऊर्जा चाहिए ना जी, तभी ना हम शांत होंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेंगे, मैंने सामान्य फील करेंगे। तो मान लीजिए थक गए ना, तो हम लोग का शरीर क्या करता है ना, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेने लगता है। तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी जल्दी श्वसन कराने लगता है, मतलब श्वसन दर बढ़ा देता है, ऐसे करवाता है। माने हाँफने लगते हैं। तो हाँफते कुछ नहीं है, हम लोग के शरीर को ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए तनी मनी नहीं, ढेर ढेर प्लस में जल्दी जल्दी। तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पूरा ऑक्सीजन ले रहे हैं, पूरा यानी जल्दी जल्दी ले रहे हैं। तो जल्दी जल्दी लेने के लिए हम लोग हाँफने लगते हैं, आप लोगों को पता है। तो चलिए श्वसन अभी जानते हैं, श्वसन जाने नहीं, बस हम बताएं आप लोग को, जितना अभी आप लोग रूबरू हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं। अभी तो किताबी बात जानेंगे, मेरा बात जानेंगे, प्रश्न उत्तर के अनुसार हम लेते चलेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में कौन कौन प्रश्न आएगा। देखिए अब यहाँ पे श्वसन, जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्य होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन रहेगा तो हम लोग सांस लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा मुक्त होती है। कौन सी मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन। अब देखो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है आप लोगों को कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ये ग्लूकोज है, ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन से संयोग होता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। जब ऑक्सीजन से संयोग होता है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन से संयोग होता है तो अवकरण कहलाता है, आप लोग को पता है। तो ऑक्सीजन से यहाँ मिलाना है किसको? ग्लूकोज को। काहे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीकरण हुआ है तो मतलब ऑक्सीजन से मिला है। तो ग्लूकोज हम लोग बनाए ऑक्सीजन से मिला रहे हैं, तो ये टूटेगा। तो ये C6 ये है ना C, तो C6 यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा, मैंने CO2। ठीक, अब यहाँ पे CO2 6 लगा देंगे तो हम लोग 6 CO2। अब प्लस में यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को
जल यानी वाटर, और प्लस में ऊर्जा दे देना चाहिए था, एनर्जी देना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग का समीकरण होता है, हम लोग श्वसन करते हैं तो इस तरह से होता है काम, आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग चले, अगले पेज पे चले। रेडी हैं सब लोग? चलिए, अब सब लोग रेडी है तो आप लोग जानकारी के लिए यहाँ पे आ जाइए। जैसे मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हाँ, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। आप लोग को यहाँ पे कहीं गलती जगह पे हम लोग पढ़ गए हैं। हाँ, पोषण पढ़ेंगे, पहले पोषण पढ़ लेते हैं। चलिए, पोषण क्या पढ़ेंगे? पोषण पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पोषण हम लोग को पढ़ना है। पोषण, ठीक। पोषण वह विधि है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। बात समझिएगा मेरा। जैसे मेरे को पीने के लिए पानी लेकर आओ ताकि हम पी लें। अब हम समझेंगे पोषण क्या होता है। अगर मेरे भाषा में मेरे अनुसार समझिएगा तो भूलिएगा नहीं, ये बात को जान लीजिए। आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं तोड़ तोड़ के, अच्छा से बस सुन लीजिए, नहीं यहीं याद हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नोट्स मिल जाएगा, आप लोगों को टेंशन नहीं करना है। अब देखिए समझिए पहले, जैसे मान लीजिए पोषण एक विधि है। क्या है? विधि है। कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो एक विधि है पोषण, ठीक है। पोषण, पोषण एक विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण करता है। कौन चीज करता है? पोषक तत्व को ग्रहण करता है। अच्छा, पोषक तत्व को ग्रहण करके तो ही तो जिंदा है। तो कहीं ना सर हम पोषक तत्व नहीं समझ रहे हैं, क्या चीज होता है पोषक तत्व? जैसे देखिए, अभी मान लीजिए यही है पोषक तत्व। हम क्या पिए? पानी। पानी पिए, नहीं तो खाना खाएं, नहीं तो मतलब जो भी हम करेंगे ये सब हमारे लिए क्या है? पोषक तत्व। बायोलॉजी हम लोग ऐसे कहते हैं इसको, खाना पानी खाद्य पदार्थ जो भी है ना, चाहे पेयजल, लेकिन बायोलॉजी इसको कहता है पोषक, पोषक पदार्थ। तो जीव के लिए पोषक पदार्थ है, हम लोग इसको लेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर आग ले लेगा ना इसको, बेचारा मर जाएगा। आग के लिए ये अपोषक है, हम लोग के लिए पोषक है। तो यहाँ पोषक तत्व ग्रहण किए हम, तो हम पोषक तत्व ग्रहण किए, इसका मतलब ये है कि हम पोषण किए। क्या किए? पोषण किए। जैसे मान लीजिए आप लोग के घर हम जाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? मेरे को खाना वाना खिलाएंगे। तो आए हैं जब मेरे घर, तो खाना वाना खा के जाइए, चाय नाश्ता करके जाइए। मतलब हम गए हैं ना, तो वहाँ आप लोग मेरे को पोषण करा रहे हैं, हम पोषण कर रहे हैं। मतलब कोई ना कोई पोषक तत्व हम ग्रहण कर रहे हैं, माने ले रहे हैं, माने खा रहे हैं। तो खाना खा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए हम पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी जीव अगर पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है और उसका उपयोग ग्रहण करके, ऐसा थोड़े है कि हमने दोबारा पर जाकर उल्टी कर देंगे। खाए हैं पिए हैं आपके घर का, तो उसको हम पचाएंगे। मतलब पचाएंगे मतलब कोची उपयोग करेंगे, और जब उपयोग कर लेंगे तो उसी को तो पोषण कहते हैं। तो माने कौन चीज़ खा के पचा देंगे और जब चीज मिल जाएगा उसको, तो उस पोषण कराता है। बात समझ गए ना? खा के पचा देते हैं। मामूली एकदम बात में चलिए, किताबी बात में चलिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। याद तो आप लोग को, आप लोग को मम्मी पापा दादा दादी सब कर लेगा याद। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियां हैं। ये तो पोषण एक विधि है। जैसे हम खाना खा रहे हैं ना जी, तो खाना खाने का भी विधि है। कब हम बैठ के खाएंगे, कब वो खड़ा होके खाएंगे, तो कब हम मान लीजिए सीढ़ी पे बैठ के खाएंगे, तो कभी लुंगी पहन के खाएंगे, तो कभी जीन्स पहन के खाएंगे। तो ये विधियां हैं अलग अलग, नहीं तो उसी तरह से पोषण विधि होता है। माने हम लोग खाना खाएंगे, लेकिन किस विधि के तहत खाना खाएंगे ये बात समझेंगे हम लोग। तो पहला आता है स्वपोषण। क्या आता है? स्वपोषण मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कह के न्यूट्रिशन शब्द हम सुने हैं, तो देखिए न्यूट्रिशन मतलब यही होता है पोषण। पोषण का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन, माने हम लोग कुछ न कुछ माने पोषक तत्व को, खाने वाला पीने वाला चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। तो ये पहला जो पोषण के प्रकार है ये स्वपोषण है। क्या है? स्वपोषण। और दूसरा है पर पोषण। ठीक है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को दो प्रकार है पोषण के, स्वपोषण और एक होता है पर पोषण। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा स्वपोषण और पर पोषण क्या होता है।
देखिए, पोषण मतलब हम कोई चीज़ मान लीजिए पोषक तत्व प्राप्त कर लिए, मैंने खाना-पीना हम लोग प्राप्त कर लिए, तो पोषक तत्व ग्रहण कर लिए, माने हम पोषण कर लिए। लेकिन पोषण करने की भी 2 गो विधि है, एगो आता है स्वपोषण एगो होता है परपोषण। अब देखिए, स्वपोषण मतलब क्या? कोई भी जीव अगर स्वयं भोजन संश्लेषित कर लेगा, भोजन करने का बात नहीं है, भोजन बनाने की बात नहीं है, संश्लेषित कर लेगा, उसको अपने से तैयार करके अपने यूज़ करेगा, तो अब हम लोग कहेंगे संश्लेषित। अपने से करेगा तो स्वपोषण हो रहा है, उसमें स्वपोषण माने अपने से करने वाली विधि, पोषण में तो विधि हो ही किया, और स्व माने अपने से अपने लिए, ठीक। यहाँ पर पोषण, पर पोषण मतलब जैसे कोई भी अपने से खाना न बनाए, वो किसी न किसी रूप से दूसरे पर निर्भर रहे। जैसे मान लीजिए, अगर हम आप लोग से कहें कि हम अपने से खाना बना लेते हैं, तो गलत बात है। हम अपने से खाना नहीं बनाते हैं, हम किसी न किसी पे निर्भर हैं। जैसे साग सब्जी, फल, अंडा, मछली, दूध, शहद, ये सब पे हम लोग मतलब निर्भर रहते हैं। जैसे मान लीजिए मांसाहारी हम लोग खाते हैं, तो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, दूध खाते हैं, शहद खाते हैं, ये सब। नहीं तो शाकाहारी फल फूल सब्जी, जो भी साग सब्जी जो भी है, ये सब बीज वगैरह भी खाते हैं, तो ये सब हम खाते हैं। तो वो चीज़ अगर हो रहा है तभी तो हम खा रहे हैं, इसका मतलब हम उस पे निर्भर हैं। जैसे मान लीजिए अमरूद, अमरूद जो है, अगर अमरूद होगा तब हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, तो मतलब अमरूद पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए हम मुर्गा खा रहे हैं, तो मुर्गा पे निर्भर है ना जी, मुर्गा होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। लेकिन पेड़ पौधा किसी पे निर्भर है क्या? पेड़ पौधा, मान लीजिए आम का पेड़ है, इधर है लीची का पेड़। अब आम के पेड़ क्या कहेगा, लीची के पेड़ फरेगा तबे हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, वो अपने से बना लेगा भोजन। तो हम जिसे मान लीजिए जो स्वपोषण करता है ना जीव, तो स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषी। और जो पर पोषण करता है वो परपोषी कहलाता है। जैसे अब समझिएगा, अब समझने में आप लोग को समझ आएगा। जैसे देखिए, हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे थे, तो एक लड़की से हम पूछे, पहले समझा ली थोड़ा सा, बस मतलब हम जानबूझ के समझाएं ताकि उन लोग को एक बार में अच्छा से समझ में ना आए, ताकि हम उलझा दें उन लोग को। उलझाएंगे ना तब उन लोगों को क्या होता है, क्षमता आता है प्रश्न पूछने का। अब वो लोग पूछेगा मेरे से, सर बताइए ये चीज़ हम समझ में नहीं की, आप उलझा दिए। तो हम जानबूझ के उलझाते हैं उन लोगों को कभी कभी। अब हम उलझाएं इस तरह से, तो देखो लड़की थी, मैं ऐसे तो सबको समझाएं कि देखो, जो अपने से भोजन बना लेगा वो स्वपोषी जीव, और जो दूसरे पे निर्भर रहेगा वो परपोषी। तो फिर उससे पूछे आप लड़की से, बताओ तुम क्या हो? तो वो लड़की करे, सर हम दूसरा पे निर्भर है, मम्मी पे निर्भर, मम्मी खाना बनाती है तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं, चाहे मतलब मम्मी पे निर्भर है। सब लड़का लोग भी बोला, तो मतलब वो मम्मी पे निर्भर है ना जी। तो वो अपने आप को, लड़का या लड़की क्या बोल रही है ना, कि हम सर परपोषी जीव हैं, क्योंकि हम खाना के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। तो सही है, ये बिल्कुल सही है। तो कोई भी जीव है तो वो परपोषी, जैसे मान लीजिए वो लड़की है लड़का है तो परपोषी है, दूसरा पर निर्भर है। लेकिन हम पूछे ना, अब बताओ तुम्हारी मम्मी क्या है, तो अब कह रहा है ना कि मम्मी हमारी स्वपोषी है, क्या कि वो अपने से खाना बना लेती है। तो देखिए, खाना बनाना अब भोजन पकाना का बात नहीं है, खाना संश्लेषित करने का बात है। अगर आपकी मम्मी धूप में रह के सूर्य के प्रकाश लेके, पृथ्वी से जल लेकर, और अपने अंदर जैसे कार्बन ये रहता क्लोरोफिल, और हवा में मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर लेके चारों अपने से भोजन बना लेती, तो अब आपकी मम्मी का आम अमरूद सेब संतरा सेम बजका वजका लौका खीरा से कोनो मतलब नहीं रहता। नहीं रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो आपकी जैसे आप रह रहे हैं दूसरा पे निर्भर, आपकी मम्मी भी रह रही है। तो उन लोग समझाए ना, तब समझ में आ गया कि सर अब समझ में आ गया कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। तो जो भोजन संश्लेषित कर लेगा अपने से स्वपोषी, और जो नहीं करेगा मैंने दूसरा पर निर्भर रहेगा परपोषी। लेकिन हम लोग परपोषी या स्वपोषी नहीं जान रहे हैं, स्वपोषण जान रहे हैं और परपोषण जान रहे हैं। मतलब एगो अपने से भोजन संश्लेषित करेगा, एगो दूसरा पर निर्भर रहेगा। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं स्वपोषण का। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं, क्या स्वयं, इस पे गौर कीजिएगा, स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? संश्लेषित, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। उस प्रकार के चाहे उस प्रकार के पोषण की विधियां स्वपोषण कहलाती है। यहाँ पे हम छोड़ दिए, थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम स्वपोषण का परिभाषा बता रहे हैं। यहाँ लिखवाएं क्या है? स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी के बारे में, इधर जीव को स्वपोषी कहते हैं, लेकिन स्वपोषण यहाँ लिख के दे दिए ना, तो लिखिएगा इस प्रकार के विधि स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, इस पे लिख लीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, अब चलिए देखिए, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब आप लोग को देखिए, 2-3 चीज अपवाद में होता है।
यहाँ सभी हरे पौधे की बात है। हरे पौधे, यहाँ हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी। हरा पौधा जो होता है स्वपोषी होता है, बता रहे हैं आप लोगों को, समझा रहे हैं। आगे बढ़ने दीजिए हमको थोड़ा सा। इन पौधों में एक ही प्रकार के रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उस पेड़वा में हरा रंग जो होता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ नीचे सबसे देखिएगा तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में के कारण ही पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। जिससे मान लीजिए पेड़ पौधा हरा होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। अगर क्लोरोफिल है तो वो हरा है, नहीं तो नहीं रहता। जैसे आप लोग को समझाते हैं, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, कोई भी जैसे पेड़ पौधा है अपने से वो भोजन बना लेता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ 4 गो चीज आवश्यक है। एगो तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और जो स्वपोषी होता है अभी क्या बताएं कि अपने से भोजन संश्लेषित करेगा। तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश जरूरी है पेड़ पौधा को सांस मतलब ये भोजन बनाने के लिए, ठीक। अच्छा, दूसरा है CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हम लोग गैस जो छोड़ रहे हैं मुंह से तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो पेड़ पौधा ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब उसमें रहता है क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है पेड़ पौधा में। यहाँ तो लिखवाएं आप लोगों को, यहाँ रहता है पर्णहरित या क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल कहते हैं। और उसी कारण क्या होते हैं? हरे रंग का वर्णक होता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधा क्या होता है? हरा रंग होता है। यहाँ पे हरा दिखा है ना जी, चलिए, तो क्लोरोफिल है, ये पेड़ पौधा में होता है। अच्छा, जब पृथ्वी से ये जुड़ा हुआ है तो जल उसमें रहता है, ये चारों ले लेता है। कोई भी जीव के पास अगर चारों मिल जाए ना तो स्वपोषी जीव कहलाएगा। ये अपने से मैंने स्वपोषण कर लेगा, अपने से भोजन संश्लेषित कर जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास रहता क्लोरोफिल, तो सूर्य के प्रकाश हमको भी मिलेगा अगर हम धूप में निकलेंगे, बाहर में निकलेंगे तो। अच्छा, CO2 तो मान लीजिए सब जीव छोड़ते हैं, गाड़ी उड़ी चल रहा है तो उसमें धुआं के रूप में भी CO2 निकल रहा है, तो CO2 वहाँ से ले लेंगे। खाली क्लोरोफिल हमारा अंदर रहना चाहिए, जल भी कहीं ना कहीं से हम ले लेंगे, पी लेंगे। तो क्लोरोफिल हम लोग में नहीं होता है, नहीं तो रहता तो हम लोग हरे रंग के होते, इस कलर के होते, हरे रंग के होते, और हम लोग प्रकाश संश्लेषण कर लेते। अब प्रकाश संश्लेषण करते तो हम लोग अपने से भोजन बना लेते हैं। अब अपने से भोजन बना लेते तो खाना के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। पालक महंगा है चाहे सस्ता है, गाजर महंगा है चाहे सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह के। तो जीव में हम लोग में यही नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं, पेड़ पौधा कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि स्वपोषण में जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा आ गया और पर पोषण हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप देखिए पोषण के आप लोग को 2 विधि है, तो स्व पोषण तो जान गए। यहाँ पे देखिए जब पर पोषण के मतलब स्व पोषण यहाँ पे जाने और पर पोषण अब दूसरा जानना है आप लोग को। तो पर पोषण यहाँ पे ये वो तो वही फोटो है पर पोषण का। चलिए अब पर पोषण का ये है। अब देखिए पर पोषण, जैसे स्व पोषण आप लोग को बताए ना, तब पर पोषण मतलब देखिए पर पोषण थोड़ा सा लंबा जानना है। यहाँ पे समझिएगा, धैर्य रखिएगा, हम समझा के रहेंगे आप लोग को। जैसे स्व पोषण अपने से भोजन बना लिया, काम खत्म। जैसे मान लीजिए हम अपने से भोजन बना लिए, चाहे कोई काम अपने से कर लिए, वहाँ से बातें खत्म कीजिए, हम अपने से कर लिए तो स्व पोषण वाला बात खत्म कर लीजिए, हटाइए। अब पर पोषण पे आइए। अब पर पोषण मतलब कौची? तो ऐसा पोषण करने की विधि जो स्वयं भोजन संश्लेषित नहीं करेगा। तो पर पोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करे। यहाँ क्या है? न कर, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करे, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से कहीं ना कहीं अन्य चीज से भोजन प्राप्त करेगा, अपने से संश्लेषित नहीं करेगा, तब जाके पर पोषण कहलाएगा। पर पोषण के जान गए, खैर इतना समझा दिए पर पोषण के बारे में, तब लोग आसानी से पता होगा। लेकिन अब देखिए पर पोषण मुख्यतः 3 रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है तो वो अपने से खाना नहीं बना रहा है, मतलब किसी न किसी रूप से दूसरा पे निर्भर है। तो निर्भर रहता है 3 तरह से। पहला है मृत जीवी। मृत जीवी माने सड़ल गलल चीज खा के, सड़ा गला चीज खा के मतलब उस पर निर्भर रहेगा, मृत जीवी कहलाएगा, ठीक ना। अच्छा, दूसरा है परजीवी। परजीवी मतलब समझ रहे हैं? जैसे पर मतलब पराया होता है ना, पर माने पराया। कैसे वो कहा जाता है कि पराई माँ ही कान छेदती है, तो पराई माँ क्या मतलब? अपना माँ नहीं है, वो पराई है, पराई माँ है। तो वहाँ पे पर लग गया ना, तो ये भी अपना नहीं, अपने से नहीं, पराया से, ठीक। तो परजीवी पोषण। अब परजीवी जिससे आप लोग कहिएगा ना इसको
जिसे नेता के चमचा कहा जाता है ना, तो नेता के चमचा समझिए इसको परजीवी। परजीवी नेता के चमचा है। क्योंकि सर नेता के चमचा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, नेता के जो चमचा बनता है क्या करता है? तो मान लीजिए चमचा हो सकता है अपने फायदे के लिए बना हो, चाहे मजबूरी के कारण भी बना हो सकता है, नहीं तो साथी संगतिया जो भी हैं वो लोग जैसे भी करके चलिए समाज के लिए वो कुछ लोगों के नज़र में तो चमचा ही बन के रहता है, साथ में घूमने वाला रहने वाला। तो नेता के साथ में रहेगा तो क्या कीजिएगा? नेता जो खाना खाएगा आप भी खाएंगे, नेता भोजन करेगा तो आप भी करेंगे, नहीं करेगा तो थोड़े आप करने लगेंगे। मतलब कहने का मतलब है आप जिसके साथ रह रहे हैं उसी का भोजन कर रहे हैं। ऐसा ऐसा आप लोग को बता दे रहे हैं। जिसे एगो आता है अमर बेल का पौधा, अमर बेल बता देते हैं, बस बताएंगे तो आप लोग के दिमाग में चित्र बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अमर बेल का जो पौधा होता है ना, अपने सब पौधा अपने से भोजन ग्रहण कर लेता है, दो गो नहीं करता है। एगो अमर बेल है, एगो गोबर छाता है। गोबर छाता, गोबर छाता को कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। अब देखिए ये मृत जीवी है, ये मृत जीवी है। अभी ना आप लोग पढ़ाएं जी, मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब यहाँ पे देखिए गोबर छाता मृत जीवी मैंने सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ज़्यादातर देखिएगा ना भूसी, जब सड़ा वड़ा भूसी उसी होता है, लकड़ी उकड़ी होता है, उसी पे गोबर छाता उगता है। लोग इसको मशरूम जैसा या मशरूम भी बोल देता है, तो खैर बोलता है तो गलत करता है, लेकिन ये गोबर छाता है। अब उसको कबार के आप अच्छा मिट्टी पे ले जाकर रोपिएगा ना, नहीं होगा। क्या है? क्या कि ये गोबर छाता जो है सड़े गले चीज़ से भोजन प्राप्त करता है, आप अच्छा चीज़ दे रहे हैं, नहीं करेगा, ये मर जाएगा। यानी ये मृत जीवी है। क्या है? ये मृत जीवी है। तो इसको याद रखिएगा, ये मृत जीवी है। गोबर छाता क्या है? मृत जीवी है। मैं सड़ा गला चीज़ से भोजन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब बात समझिए अमर बेल। तो अमर बेल है परजीवी। अब कहिए कैसे? जैसे मान लीजिए हम लगाते हैं शीशम का पेड़। अब शीशम का पेड़ मतलब पेड़ या वृक्ष कहिए। देखिए हम लोग देहाती प्रवेश से हैं तो थोड़ा सा पेड़ या फेड़ भी लोग बोल देता है, भोजपुरी ये हम बात में, तो खैर उससे मतलब नहीं है, पेड़ भी कहिए या वृक्ष। तो कोई वृक्ष के ऊपर अगर अमर बेल लग गया, विकास कर गया, तो उस पेड़ का विकास नहीं होने देगा, ये कन्फर्म रूप से है। जैसे शीशम का पेड़ या ये बैर, बैर जो होता है ना, बैर हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, बैर, जो कि ये शिवरात्रि के आसपास में वो बैर होता है, छोटा छोटा फल होता है, उसमें बीज होता है, खटाई उटाई भी बनता है उसका। तो जो बैर के ऊपर अगर देखेंगे, कांट वाला जो बैर होता है, उसके ऊपर अगर अमर बेल लग जाता है, पतला पतला धागे के जैसा होता है, सुगापंखी कलर के होता है, तो अगर वो लग गया तो पेड़ का विकास वहीं अवरुद्ध हो जाएगा, मैंने रुक जाएगा, पेड़ नहीं बढ़ेगा। और जब तक पेड़ हरा भरा रहेगा तब तक अमर बेल भी हरा भरा रहेगा। और पेड़ सुखाएगा तो अमर बेल भी सुखाएगा। तो अमर बेल का जड़ रहता है जमीन में तो नहीं। तो सर ये पेड़ मैंने कैसे लगता है, तो ये लतर के जैसा होता है, पेड़ के ऊपर ले जाके फेंक दीजिए, अब पेड़ बढ़ना खत्म कर लेगा। इसका जड़ जमीन में नहीं रहता है, ऊपर ही से ऊपर ही खाना बना लेता है। अब किसी से खाना बनाता है? सूर्य के प्रकाश से। तो ना, एक में क्लोरोफिल है ही नहीं, तो सूर्य से प्रकाश से कैसे करेगा? इसमें भी क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल रहता तो ये हरा रहता, तो हरा रंग नहीं रहता, सफ़ेद रहता है अमर बेल, आप लोग जानते हैं। तो क्लोरोफिल अगर हम बताए नहीं जी कि हम लोग में भी रहता, तो क्लोरोफिल से हम लोग खाना बना लेते हैं, लेकिन इसमें भी क्लोरोफिल नहीं। तब क्लोरोफिल नहीं तो जिस पेड़वा पे है ना, उसी पेड़वा से खाना बनाएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं परजीवी है। ये अमर बेल क्या है? परजीवी है। परजीवी को हम कहें ना, नेता के आप लोग चमचा मानिए, जिस नेता के साथ चलेगा उसी का खाना मतलब खाएगा। तो अमर बेल भी है, जिस पेड़ पर रहेगा उसी पेड़ से खाना खाएगा। पेड़ सुखाया, अमर बेल भी सुखाया, इसका जमीन वमीन में जोड़ा नहीं रहता है। गलती से भी मत फेंकिएगा। अगर कोई पेड़ अच्छा खासा विकसित है, लोग छाया दे रहा है, इंसानी दुनिया को अच्छा बना के रखा है, तो उस पर फेंकिएगा मत। लोग गलती कर देता है, फेंक देता है जानबूझ के, अपना तोड़ के ले जाके दूसरा पेड़ पे फेंक देगा। अगर बरसात का मौसम है तो वो तो हरा भरा, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा तुरंत, उसी नमी से लग जाएगा, लंबा समय तक चलेगा, पेड़ को खत्म कर देगा। तो ये एक प्रकार का आप लोग समझ गए, परजीवी है ये। ये है मृत जीवी। अब आते हैं, देखिए इसे पोषण, पर पोषण के 3 प्रकार है ना जी, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, दोनों को समझा दिए। अब प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण आप लोग को अब कहना ही नहीं है। इसमें एक ही जीव आता है मृत जीवी पोषण। जैसे मान लीजिए, खैर इसमें मृत जीव बहुत आएंगे, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया सड़े गले चीज़ों से खाना बना के खाते हैं, या वायरस या कुछ अन्य कीड़े मकोड़े होते हैं, सड़े गले चीज़ों को खाएंगे। जैसे मान लीजिए कुत्ता मर जाता है तो उससे भी भोजन लोग बना लेता है, खाता है कीड़ा मकोड़ा। तो सड़े गले मृत जीव मैंने मरा हुआ चीज़ों से, सड़े गले चीज़ों से भोजन बना रहे हैं, ठीक ना। और परजीवी मैंने जिसके साथ रह रहे हैं, तो जिसके साथ रहने वाला तो मतलब यही ना है जी। आज जैसे हम लोग को परजीवी के रूप में, अब इसे कहिए ना सर, समझा दीजिए ना। मान लीजिए मनुष्य में भी कोई, या जीव जंतु में भी कोई परजीवी है, जैसे समझा दिए पेड़ पौधा में तो अमर बेल है। तो इसे देखिए बता रहे हैं, जैसे हम लोग के बाल में ढील होता है,
ढील या जू हम लोग के साथ ही रहेगा, हम ही लोग से भोजन बनाएगा। तो ये क्या ढील या जू या ये लोग ये सब गैया भैंसिया में होता है, उसको क्या कहता है? हाँ अठाई, हाँ। तो अठाई क्या करता है, जिस जीव से चिपका रहेगा ना, जिस जीव के साथ रहेगा उसी से भोजन ग्रहण करेगा। तो यानी कहने का मतलब इसे अब जैसे कीड़ी होता है ना, कीड़ी को भी लोग कह देते हैं, कीड़ी अनाज में लगता है, अनाज जो होता है लगभग ये निर्जीव होता है, तो इसलिए हम लोग अनाज को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूखे अनाजों में वो कीड़ी होता है। तो इसलिए अनाज तो जीव नहीं है, जीव के बारे में बता रहे हैं। तो अब इसे जीव कोई भी है, इसे मान लीजिए हम लोग हैं, तो ढील हम लोग में लग जाएगा, चाहे अठाई उठाई हम लोग में नहीं लगता है, भैंस गाय भैंस लगता है, तो ये सब में लग रह के उसी के साथ रहेगा, उसी से भोजन बना के खाएगा, तो ये परजीवी है। तो बहुत सारा ऐसा जीव है जो ना परजीवी के रूप में होता है, माने उसी के साथ रहेगा, उसी का भोजन खाएगा। तो आप लोग जीव में समझ गए, पेड़ पौधा में समझ गए अमर बेल होता है, मृत जीव सड़े गले चीज पेड़ पौधा समझ गए आप लोग, गोबर छाता। और जीव में तो बहुत ही सारा है, कीड़ा मकोड़ा है ये सब, ठीक ना। चलिए प्राणी संपोषण, हम लोग प्राणी संपोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। आप लोग को पता है ना, हम लोग स्वपोषण में नहीं आते हैं, तो स्वपोषण तो हम पढ़ गए थे उसी पेज में। अब पढ़ रहे थे पर पोषण, पर पोषण के यहाँ से परिभाषा भी बताएं, समझा भी दिए, पर पोषण के प्रकार भी बता दिए। तो हम लोग का तीसरा आता है मैंने प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जैसे हम लोग करते हैं, तो प्राणी संपोषण में हम लोग जैसे जैसे करते हैं उस तरह से कुत्ता बिल्ली शेर सियार बाघ जो भी है, गधा घोड़ा ये सब बंदर हम लोग के जैसा खाना खाता है। क्या खाता है? ताज़ा खाना खाता है, ताज़ा खाना खाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से चिपके रहेंगे उसी से हम लोग खाना ग्रहण करेंगे या भोजन ग्रहण करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना शुद्ध या कह के बिना जूठा कहिए वैसा वैसा खाना खाते हैं। तो उस तरह के जो भी जीव खाना खा रहे हैं ना, तो प्राणी संपोषण में आ रहा है और उसी के जैसा हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, यही सबसे बेस्ट है, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए नीचे आप लोग को, जैसे पहला है ना मृत जीवी पोषण, तो मृत जीवी समझा दिए, कभी लेक्चर उसी के बारे में दे रहे थे, लेकिन फिर भी परिभाषा पढ़ लीजिए आप लोग को। मृत जीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं से, कौची से बताए हैं? मृत जंतु ना, मैंने सड़े गले कहें चाहे मरा हुआ कहें, तो मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से, जैसे मान लीजिए केला का डाढ़ काट के छोड़ दीजिए, कुछ दिन तक सड़ता है, कुछ फल तोड़ के छोड़ दीजिए या जैसे में कर दीजिए तो वो सड़ता है, तो उस सब से वहाँ पे मतलब कुछ कीड़े मकोड़े लग के वहाँ से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो मैंने मृत जंतुओं से नहीं तो पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से, मैंने शरीर के सतह से मैंने वहीं पे सड़ा हुआ चीज़ों पे चिपक जाएगा, अपने शरीर की सतह से क्या करेगा, मैंने वो घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, अवशोषित मैंने लेता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पानी पी रहे हैं, जैसे तो पानी खींच लिए ना, तो खींच लिए तो हम क्या किए, अवशोषित कर दिए। अगर हम पानी छोड़ देंगे तो अवशोषण कर लिए, अवशोषण अवशोषित, शोषित मैंने सुख लेना, अवशोषण माने छोड़ देना। जैसे देखिए मान लीजिए फूला हुआ अंगूर ले लीजिए, अब अंगूर को डाल दीजिए आप नमक के माने पूरा नमक में, तो अंगूर में से पानी नमक में चला जाएगा कि ना। तो वहाँ पे आप लोगों को पता है ना क्या हुआ है, अवशोषण हो गया। अच्छा वो जब पिचका हुआ जो जैसे किशमिश ले लीजिए, अब पिचका हुआ किशमिश को डाल दीजिए दूध में, तो अब पानी को खींच लेगा, तो अवशोषित कर लिया वहाँ पे। तो यहाँ पे समझ गए, खैर ये सब समझने वाला चीज़ नहीं था इस पाठ के लिए, लेकिन बात आ गया बोतल से लेकर तो समझा दिए आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, मृत जीवी तो आप लोग समझ गए होंगे, तो माने वहाँ से क्या करता है, अवशोषित करता है। जैसे एक एक चीज़ आता है ना, तो हम देखिए इसलिए तो डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं ना। तो आप लोग अगर कभी पढ़ाइएगा ना, तो आप लोग अन्य टीचर से बेस्ट पढ़ाइएगा। मेरा स्टूडेंट अगर केवल पढ़ा दे ना, तो अन्य टीचर की अपेक्षा अच्छा ही पढ़ाएगा, मेरा स्टूडेंट केवल पढ़ाए तो। क्योंकि एक एक चीज़ समझा देते हैं, किताब में है ये का है, सब के सब चीज़ ले ली है आपका, एक एक चीज़ होगा तोड़ मरोड़ के समझा रहे हैं। देखिए वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा करते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, मतलब जीव को। जैसे बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया हम लोग में भी लगता है। जैसे मान लीजिए हम 2 दिन स्नान नहीं करेंगे, पसीना जमेगा, पसीना से गंध आएगा, उसमें बैक्टीरिया लगा हुआ है। जैसे लाइफ बॉय साबुन का प्रचार दिखाता था, बैक्टीरिया मरता है, चाहे जो भी मरता है या नहीं वो जाने, लेकिन मतलब बैक्टीरिया हम लोग के शरीर में होता है। हम लोग स्नान करते हैं तो बैक्टीरिया धूमिल होता है, हटता भी है, माने मरता भी है। तो हम लोग के अंदर बैक्टीरिया हम ही लोग के शरीर के सतह पे है, हम ही लोग से भोजन बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो परजीवी है। अब बैक्टीरिया सड़े गले चीज़ों से भी खाना खा रहा है, बना रहा है, क्योंकि जो चीज़ सड़ गई उससे भी बैक्टीरिया उसमें पाया जा रहा है, खाना खा रहा है, भोजन बना रहा है। इसका मतलब बैक्टीरिया आप लोग को परजीवी भी कहला जाएगा और मृत जीवी भी कहला जाएगा बैक्टीरिया। तो कुछ जीव मृत जीवी और परजीवी दोनों में आ जाएंगे। तो खैर ये आप लोग को पेज हो गया। अब एगो लास्ट आते हैं आप लोगों को, लास्ट पेज ला लेते हैं, देख लेते।
चलिए, अब आखिरी आप लोग को पेज आ गया परजीवी वाला, क्योंकि मृतजीवी अभी अभी नीचे आप लोग देखे हैं, तो मृतजीवी के बाद दूसरा आप लोग को परजीवी। अब परजीवी हम समझेंगे, जैसे आप लोग समझिए यहाँ पे परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई माने वहीं फिक्स सेटल हो जाएगा, नहीं तो अस्थाई माने अस्थाई माने एक जगह नहीं रह रहा। जैसे हाँ, मान लीजिए दुकानदार आप लोग बनेंगे ना, तो आप लोग क्या करेंगे, अस्थाई रहेंगे। और जो फेरी वाला होता है ना, गांव गांव में घूमता है बेचता है, वो अस्थाई होता है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा अस्थाई और अस्थाई क्या होता है। इसीलिए हम एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट देते हैं आप लोग को। एक तरह से मेरे में कला ये है कि एग्जाम्पल मतलब मेरे दिमाग में बनते रहता है, सोचना नहीं पड़ता है। हम डायरेक्ट कोई भी चीज़ को इतना नहीं है कि सोच के आते हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कई सारा सब्जेक्ट हम पढ़ाते रहते हैं, सोचना नहीं हमको, एग्जाम्पल मिलते रहता है। तो अस्थाई और अस्थाई रूप से रह कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तब क्या कहलाते हैं, परजीवी। चाहे उस प्रकार का पोषण जो है पर पोषण कहलाएंगे। नेता वाला बताए ना जी, नेता के चमचा वाला, तो चमचा क्या करता है कि नेता के साथ रहेगा, उसी से भोजन ग्रहण करेगा, उसी के पैसा से। तो वही है कि कोई भी जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहेगा, साथ में रहेगा और उसी से भोजन ग्रहण करेगा। जैसे ढील, जू या मतलब कुछ अन्य जीव भी है, जैसे मान लीजिए आप लोग को बताएं ही अमरबेल का पौधा भी है, आप लोग को अठई कहता है। खैर इसका साइंटिफिक नेम अलग होता है, ठीक ना। तो खैर आप लोग को हर चीज़ जानना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही जानिए, पाठ खत्म कर कीजिए, ठीक ना। ऐसे भी आप लोग को पाठ खत्म करने में बहुत सारा ऐसा ऐसा फोटो ला के हम आप लोग को लिख के बताएंगे। ऐसा नहीं है कि पाठ खत्म कर दिए हैं, समझ में नहीं आया किसी को। पाठ ऐसे पढ़िए कि आप लोग पढ़ा सकते हैं किसी को भी। गार्जियन को तो ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, मास्टरों को पढ़ा दीजिए, ऐसा ले लीजिए आप लोग नॉलेज। देखिए, परजीवी पोषण द्वारा भोजन प्राप्त करने वाला जीव परजीवी कहलाता है। जैसे पर पोषण द्वारा जो भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उन लोगों को हम लोग परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे, परजीवी। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, तो वे पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोषी। मतलब मान लीजिए ढील, ढील मतलब समझिए जू, जो सिर में होता है, जू मेरे संपर्क में रह के मेरे से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वो जू जो है परजीवी कहला रही है। क्या, परजीवी। लेकिन हम क्या कहलाएंगे, तो हम कहलाएंगे पोषी। क्या, हम पोषी कहलाएंगे, ठीक ना। चलिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा पोषी क्या होता है। और प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस मतलब होता है कड़ा, है ना, तरल माने बहने वाला, के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतु के भोजन, जैसे हम लोग जंतु हैं, तो उसे जब ग्रहण करेंगे तो प्राणी संपोषण माने हम लोग जिसे खाना खाते हैं ना, तो हम लोग कौन हवा पीते हैं जी, या तो तरल, तरल माने द्रव, और नहीं तो ठोस कड़ा चीज, या तो खाएंगे, नहीं तो तरल माने बहने वाला चीज। जैसे पानी है बहने वाला तरल पदार्थ है, दूध है तरल पदार्थ है, नहीं तो कोई चीज ठोस चीज खाएंगे, कड़ा चीज। दो तरह का हम लोग भोजन करते हैं। किस तरह का, दो तरह का, ठोस नहीं तो तरल। ठोस और तरल हम लोग अगर भोजन ग्रहण करेंगे किसके जैसा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जंतुओं के भोजन ग्रहण करने जैसा। जैसे जंतु करता है, हम लोग जंतु करते हैं, हम लोग जैसे भोजन ग्रहण करेंगे, कुछ अन्य जीव भी हम लोग के जैसा करेगा, तो प्राणी संपोषण कहलाएगा, ठीक है, प्राणी संपोषण। अब वैसे जीव जिनमें इस विधि से मैंने प्राणी संपोषण द्वारा विधि से मैंने होता है, तो प्राणी संभोजी कहलाता है। कुछ कहलाता है, प्राणी संभोजी। तो हम लोग खाना खाते हैं जंतु के जैसा, हम लोग खाते हैं ठोस या तरल रूप में, तो हम लोग प्राणी संभोजी हैं। क्या है, प्राणी संभोजी हैं। तो इतना आप लोगों को समझा दिए, आगे आप लोगों को अगला वीडियो में बताएंगे। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, और साथ ही साथ इसको फ्री में देखने के लिए, इसको जैसे हमारा डिटेल्स PDF भी आता है, नोट्स, तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसको फ्री में देखने के लिए ऐप पे आप देख सकते हैं। हमारा ऐप है वीर कोचिंग सेंटर, वीर कोचिंग सेंटर है हमारा ऐप। आप लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा वीर कोचिंग सेंटर, वीर कोचिंग सेंटर ये सर्च कीजिएगा ऐप, तो आप लोगों को इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उसमें आप लोगों को ये जो अभी देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को, तो ये चीज़ देखने के लिए जो मिल रहा है, ये उस पर फ्री में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, कोर्स आपको मिल जाएगा क्लास 10th का, 11th का, 12th का। 12th का आर्ट्स साइंस दोनों है, 11th का आर्ट्स साइंस दोनों है। तो क्लास 10th का आप लोगों को साल भर के लिए 500 रुपया उसमें देना पड़ेगा आप लोगों को। उसमें देने के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, एनिमेशन वीडियो। अब जैसे जैसे बता रहे थे ना, तो पेड़ पौधा ऐसे खाना बनाता है, अपने से बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, अमर बेल का पौधा कीड़ा मकोड़ा कैसे खाता है, सब एनिमेशन वीडियो 3D में आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्री में उसमें।
तो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग खुद उसमें ज्वाइन हुई, आप लोग देखिए, एनिमेशन वीडियो देखिए, असाइनमेंट पढ़िए, नोट्स पढ़िए, और उसके बाद आप लोग डिजिटल नोट्स पढ़िए, प्लस में लाइव क्लास कीजिए और रिकॉर्डेड क्लास कीजिए। ये सब फोटो जैसे ये यूट्यूब पे है तो ये फोटो वाला भी देख लीजिए। तो हर प्रकार से बेस्ट आपको ऐप मिल रहा है तैयारी करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन हो जाइए, ठीक ना। चलिए आप लोग को हम मिलते हैं इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में। मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।